जिनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6। क्लियर, नेम याद हुआ, फॉर्मूला याद हुआ। अब हमें इससे करानी है वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप, H2O ले लिया आपने। अब देखिए अब आगे रिएक्शन कैसे होगी, जरा ध्यान से समझो। भाई ये कितने हैं, ये आपके पास 6 है। अब इसका मैं कर दूं आधा, तो बताओ कितना होगा आधा, इसका आधा 3 ही तो होगा, तो यहां पर लगा दीजिए 3। जब आप यहां पर 3 लगा दोगे तो समझो रिएक्शन हो गई। वो कैसे, अब बताओ यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 इंटू 2 भाई कितना होता है, 6 होता है। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन, और यहां पर F कितने हैं, 6, तो इनको आपस में मिला दीजिए। तो बताओ क्या बन जाएगा, 6HF बन गया। अच्छा अब क्या बचा, अब बचा यहां पर Xe, लिख दो भाई, Xe लिख दिया आपने, लिख दिया। यहां क्या बचा, 3O, भाई यहां अब 3O तो बचेंगे। अब उन 3O को ले जाकर यहां रखिए, और इस 3 को इस तरह से लगा दीजिए, और इसे कहते हैं जिनोन ट्राई ऑक्साइड। क्लियर, जिनोन ट्राई ऑक्साइड। अब देखो एक बात और समझो, अगर हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑब्टेन होते हैं। चलिए उनकी रिएक्शन भी लिख देते हैं, इसे मिटा देते हैं यहां से। क्लियर, अब देखिए इसका फॉर्मूला जानते हो आप, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। अब देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब जल से क्रिया करानी है। अब हमें कितने जल के मोल्स लेने हैं, इसकी अब जरा ध्यान से सुनो, क्या ट्रिक बनाई है मैंने ट्रिक बनाई नहीं, खुद ही खुद ट्रिक बन गई, जरा ध्यान समझो। देखो जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ये बताइए आपने ये 3 कैसे लिए थे, आपने 6 जो थे ये इनका आधा करा था बस। अब इन 3 को याद रखो, एक बार जिनोन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन कराओ जल का 1 मॉलिक्यूल लेके, क्लियर, और जब दूसरी रिएक्शन कराओगे उसमें जल के 2 मॉलिक्यूल ले लेना। तो कितने हो गए, 2 ये 1 ये हो गए ना 3 मॉलिक्यूल, और यहां भी हमने कितने लिए 3 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपको ये तीनों रिएक्शन याद रहेंगी। क्लियर, रहेंगी नहीं रहेंगी, अरे भाई यहां पर 6 का 3 कर दो, और जो बाकी की 2 रिएक्शन हो, मतलब ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एक बार जल का 1 मोल ले लो और दूसरे में 2 मोल ले लो, तो 1 मोल ये 2 मोल ये, तो 3 मोल नहीं हो गए, होगा 3 मोल। बस इस तरह से याद रखना, ये समझ लो ट्रिक है आपकी, तो रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब कैसे करें, देखो यहां पर आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं। यहां पर कितने फ्लोराइड है, मतलब F है, 6 है। तो यहां से 2 F ले लो और 2 हाइड्रोजन ये, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बताओ क्या बनेगा, 2HF बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल। अब बताओ यहां पर कितने F बचे, 4 बचे, और यहां पर क्या बचा, 1 ऑक्सीजन बचा। तो अब देखो इन्हें आपस में मिलाओगे कैसे, पहले लिखिए Xe, जिनोन को लिख दिया, फिर ऑक्सीजन उठाइए, लिख दिया। अब बताओ यहां पर F कितने बचे थे, 2, सॉरी 4 बचे, 4 F बचे हैं, वो लाकर यहां लिख दीजिए। अब बताओ ये क्या बना, ये बना जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। अब इसका नेम क्या होगा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। नेम क्या होगा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। आइए अब ये वाली रिएक्शन करते हैं। देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो यहां से 4F ले लीजिए, तो मतलब क्या बन जाएगा, मतलब ये बनेगा यहां पर H4HF। क्या बनेगा, 4HF बन गया। अब देखो यहां पर कितने F बचे, यहां पर बचे आपके पास 2F। यहां पर कितने ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो बस मिलाओ इनको। देखो जिनोन O बचे कितने हैं, 2, यहां लिख दिए 2। F बचे हैं कितने हैं, 2F बचे हमारे पास, उनके लिख दीजिए। तो जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड बना नहीं बना, जिनोन ये है, ऑक्सी ये है, फ्लोराइड ये है। अब इसका नेम क्या होगा, हम इसको कहते हैं जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। क्या कहते हैं, जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड।